चलिए भाई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यूनिट कन्वर्जन का काम करते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत सबसे पहले यही आती है कि हमें समझ में नहीं आता है कभी कभी कि यूनिट्स में क्या परेशानी हो रही है, कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट करें। देखो सिंपल सा हिसाब है, ज्यादातर जो स्पीड दी होती है वो किलोमीटर पर आवर दी होती है और उसको ज्यादातर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। ठीक, तो सिंपल सा आप एक काम करेंगे, 5/18 से आप गुणा कर देंगे, दैट्स इट। 5/18 से आप गुणा कर देंगे। अगर यही काम उल्टा करना हो तो उल्टा मतलब कि मीटर पर सेकंड से अगर हमें वापस कन्वर्जन करना हो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। तो इस बार हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, सिंपल सी नॉलेज है, पर इस पे सवाल आता ही आता है, बनता ही है इस पे सवाल, है ना? तो आप इसको जरूर करिए। चलिए भाई, जैसे कि मान लीजिए आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछेगा कि बताइए 10 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। बताइए भाई सारे बच्चे। थर्टी सिक्स, और कोई बच्चा? छत्तीस। अब देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने 10 मीटर पर सेकंड को किया पकड़ा होगा और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना होता है ना। 5 दूनी और 2 इंटू 18, 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया होगा। पर मैं एक बात बताऊं, आप इसको थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करूंगा? बोले सर 5/18 से गुणा करिए। ठीक है, यही जो स्पीड होगी ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर कुछ और नहीं है, 5/18 मीटर पर सेकंड है। सही बात। इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, कोई परेशानी थोड़ा ना है इसमें, बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो सकती है आप लोगों को? कि भाई 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब ये बड़े काम की चीज है आपके, बताता हूं देखो कैसे। अब आपको पता है यार 5 मीटर पर सेकंड 18 के बराबर होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड कितना होगा? 36 के बराबर। खत्म सवाल। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन बन जाती है, ये 36 की जगह कुछ और ही आ जाता है, पर अगर आपको ये डाटा याद है तो जल्दी कर पाओगे कि 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। बजाय कि आप ये याद रखो कि 5/18 से गुणा करना है, आप ये याद रख लो कि 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। ठीक, अब जैसे उदाहरण एक और, आपसे बोला कि 30.6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन भी दिए हुए हैं।
बताओ भाई। ठीक है, और कोई बच्चा? भाई देखो 30.6 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है, तो सीधी सीधी सी हमें बात समझ में आती है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना होता है। अब आप इनको भाग भाग करोगे, ठीक है, परेशान होगे और कुछ नहीं, आपका लगभग लगभग ये आएगा। इसको किससे कर ले भाई, 9 से जा रहा है ये, 9 टू जा, ठीक है, और ये 9 3 जा 27, बचेगा 3, 9 4 जा 36, 3.4 इंटू 5। इसको भी आप 1.7 ही कर लो, आधा कर लो, 1.7 इंटू 5 8.5, ठीक है, 8.5 मीटर पर सेकंड। पर आपको अगर ये चीज याद है ना यार, कि 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, तो आप यहां देखो 30 है, यहां पर 30 18 के दुगने से कम है, ठीक है, 18 का दुगना कितना हो गया, 36, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर होगा, तो आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। पर ये 36 से कम है, मतलब आपका आंसर 10 से कम आएगा, ठीक है। अगर 10 से कम आएगा तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। क्या 5 हो सकता है, नहीं, 5 से तो डेफिनेटली ज्यादा है, तो ये भी गलत। क्या 8 हो सकता है, अरे भाई 8 तो तब होता है ना जब पूरी तरीके से भाग हो रहा होता, पर ये पूरी तरीके से भाग होगा नहीं। 36 से आप 30.6 पे जाओगे, तो आपको भी दिख रहा है यार ये डेसिमल में वैल्यू है, तो पक्का इसका जो आंसर होगा वो डेसिमल फॉर्म में ही आना है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन, ठीक है। वरना आप इसको भी लगा के कर सकते हो कि भैया 18 अगर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है तो 30.6 कितना होगा, ठीक है, निकलेगा उतना। चलो यार ये छोटी सी बात है, पर कभी कभी काम बहुत आती है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ सीधा, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है भाई, ठीक है, ये ट्रेन है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक। अब आगे आ गया एक खंबा आ गया, चलो खंबे वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। पूछा गया है अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कोई ट्रेन, स्पीड इतनी है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी। अगर इतनी दूरी तय करनी हो तो समय कितनी लगाएगी ये, बताइए भाई। क्या कहते हो भाई? हम्म, 4/5 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, भाई जो भी बच्चा जोड़ा है सभी गुड मॉर्निंग। क्या लगता है भाई? अरे आसान सवाल है यार। सिक्सटी फोर सेकेंड है ना?
ठीक है। और कोई बच्चा? भाई देखो, सीधी सी बात है कि आपको फार्मूला तो पढ़ा ही होगा कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो सब जानते हैं। इसको आप ऐसे याद रखो तो और भली बात है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 4/5 किलोमीटर। अब आपको अच्छे से पता है कि जो यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी वो मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, है ना? तो 4/5 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। स्पीड कितनी है? बोले सर स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि समय तो ऑप्शन में सेकंड में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से गुणा कर दोगे। ठीक है, इतने से गुणा करोगे ना, 5/18 से गुणा कर दिया। अब आप समय निकाल लोगे डायरेक्ट। ठीक। काटा पीटी होगी और कुछ नहीं। चलो काटते हैं। काटा पीटी करें तो ये आपका 5/1 और 200, 5/4 40, 5/9 जा, 5/8 जा, और कुछ कट रहा है क्या भाई? ये आपका हो गया 4 × 8 बटे 9 × 18। ये समय आएगा 9×2 जा, 8×2 = 16, 16×4 = 64 सेकेंड। 64 सेकेंड आ गया भाई समय। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। ठीक है। दूरी को मैंने मीटर में चेंज किया और स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मुझे जो समय चाहिए वो सेकंड में चाहिए, बस। हाँ, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, पर वही बात है ना कि दिमाग में कंफ्यूजन और लंबा पड़ेगा। वहां तो ऐसे सवालों को जल्दी करना चाहिए भाई। धड़ाधड़ 5/18 से गुणा किया, उसको 1000 से गुणा किया, मीटर में चेंज किया, खेल खत्म करो, है ना? ऐसे चीजों पर अटकने का क्या मतलब बनता है? चलो भाई आगे चलो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, एक बात का और ध्यान रखना, ये बेसिक सी चीजें पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन में कभी कभी डेसीमीटर भी दे सकता है, हेक्टोमीटर भी दे सकता है, कल के दिन सवाल बन सकता है, तो हम तैयार रहना चाहिए पहले ही। तो चलो पहले तो टाइम को चेंज कर लेते हैं, समय को, कि भैया समय अगर दिन है, दिन को अगर घंटे में बदलना हो, घंटे को अगर मिनट में बदलना हो, मिनट को अगर सेकंड में बदलना हो, तो आप अच्छे से जानते हो दिन को घंटे में बदलने के लिए 24 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। घंटों को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मिनट को चेंज करने के लिए सेकंड में 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ये अच्छे से जानते हो आप। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मान लीजिए कि दिया हुआ है किलो, ठीक है, फिर दिया हुआ है हेक्टो, फिर दिया हुआ है डेका। किलो, हेक्टा, डेका, और बीच में मीटर आ ही जाएगा, फिर आएगा डेसी, फिर आएगा सेंटी, फिर आएगा मिली। ठीक, याद करने का तरीका, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। इंग्लिश का याद कर लो, किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले वाला ज्यादा अच्छा लगेगा ना, क्यों? हाँ, बॉलीवुड वाले लोग हैं ना इसलिए। चलो भाई सुनो, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किलो से हेक्टो में चेंज करना है ना, तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। हेक्टो को डेका से चेंज करना है तो 10 से। डेका को मीटर में चेंज करना है तो 10 से। मीटर को डेसी में चेंज करना है तो 10 से। डेसी को सेंटी 10 और 10। सेम अगर वापस उल्टा जा रहे होंगे तो डिवाइड करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो आपको कभी भी अगर किलो से, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, 1 किलोमीटर आपसे पूछेगा बताओ कितने डेसीमीटर होता है,
अगर ऐसे पूछ लेता है कि कितने डेसीमीटर होता है 1 किलोमीटर, तो आप बस ये देखो कि किलोमीटर और डेसीमीटर के बीच में गैप कितने का है। 1, 2, 3, 4। किलोमीटर और डेसी के बीच में 4 का गैप है, यानी कि 4 10 गुणा होंगे। 4 10 गुणा होने का मतलब 10⁴। 10 4 बार गुणा होगा मतलब 10⁴ से गुणा होगा। वैसे कोई और यूनिट बोल सकता है, जैसे आपके साथ पूछ लिया कि बताओ 1 सेंटीमीटर कितना हेक्टोमीटर होता है, ये बताइए। 1 सेंटीमीटर कितना हेक्टोमीटर होता है। अब आपको सेंटी से हेक्टो में कन्वर्ट करना है, मतलब उल्टा जाना है। उल्टा जाना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कितना डिवाइड करोगे, जितना गैप है। 1 2 3 4, 4 का गैप है तो 4 बार 10 को डिवाइड करोगे। 4 बार 10 को डिवाइड करने का मतलब है 10⁻⁻⁴, है ना भाई। या तो ऐसे लिख लो पहले 1/10⁴, उसी को आप पलट के क्या लिख सकते हो, 10 × -4। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है। बेसिक सी बात है, मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को पता होगी। आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे चलें। चलो भाई क्वेश्चंस चल रहे हैं। देखो भाई, एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, समझ रहे हो, फ्लेम ट्रिम वाला है। 240 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है, ठीक। 5 घंटे में कोई दूरी कवर कर लेता है, समय दिया हुआ है 5 घंटे। 5 घंटे में कोई दूरी कवर कर लेता है, मान लेते हैं डी डिस्टेंस है। अब बोला सेम दूरी डी को अगर कवर करनी हो 1 सही 2/3 घंटे में, तो बताइए इसे कितने स्पीड से दौड़ना चाहिए। स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में बताएंगे, क्या बता सकते हो कोई बच्चा। कितना आ रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं भाई। एक एरोप्लेन की स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, समय ले रहा है 5 घंटे। इन 5 घंटों में वो कुछ दूरी डिस्टेंस डी दूरी तय कर रहा है। अब यही डिस्टेंस डी दूरी अगर उसे 1 सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो कितने स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, और कोई बच्चा। तो भाई देखो, आप लोगों ने जनरली कैसे निकाला होगा ये सवाल, मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने क्या किया होगा कि सर स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। 240 इंटू 5, तो ये डिस्टेंस आ गया। यही सेम डिस्टेंस यहां पे दूरी तय की जा रही है, ठीक। तो आप फार्मूला कैसे लगाओगे, वही फार्मूला। बोले सर स्पीड निकालनी है, टाइम है, डिस्टेंस है, फार्मूला लगा दो, s इंटू टी बराबर डी। s निकालना है, t आप 3 सही 1/3, मतलब ये 5/3 लिखा हुआ। डिस्टेंस आपका 240 इंटू 5, 5 से 5 घट गया, ये 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा,
तो स्पीड कितनी आ जाएगी 240 गुणा 3 यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ गए भाई सारे बच्चे? है ना। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका, ऐसे नहीं करने की जरूरत, आप डिस्टेंस ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं बताता हूं कैसे। मुझे एक बात बताओ यार, छोटी छोटी सी मोटी मोटी सी जो बात आपको समझ में आ रही होगी, ये कितना है? ये 5/3 घंटा है ना। आप ये कह रहे हो कि अगर हम समय को 1/3 कर दें, भाई दूरी उतनी तय करनी है। मान लो आपको आपके घर से मार्केट जाना है, पहले आप 5 घंटे में जा रहे थे, अब 5/3 घंटे में जा रहे हो, मतलब 1/3 कर दिया आपने समय का, समय कम कर दिया। ठीक है, तो पहले के मुकाबले आपके पास समय कम है, समय कम है तो क्या करोगे? स्पीड बढ़ाओगे अपनी, अगर उतनी दूरी तय करनी है तो कितना करोगे भाई? अगर यहां समय 1/3 हुआ है तो स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करोगे? 3 गुना कर दोगे, यानी कि 1/3 का उल्टा 3 गुना कर दोगे, तो डायरेक्ट स्पीड कितनी आ जाएगी? 720। ठीक, अभी भी बात समझ में नहीं आई होगी, पर मैं इसको और तरीके से समझाता हूं। देखिए, आप सीधे फार्मूले पे जाइए, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस है। मुझे बताओ क्या चीज फिक्स है? 2 केस दिए थे, 2 केस दिए थे ना भाई, 2 केसों में क्या चीज फिक्स थी? बोले सर डिस्टेंस फिक्स था, दोनों बार दूरी सेम तय हो रही थी। तो जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो सवाल है ना, वो ऐसे नहीं आएंगे, स्पीड दी होगी, टाइम दिया होगा, डिस्टेंस पूछेगा। ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई 2 चीजें दी हो और तीसरी पूछे, ऐसे नहीं होगा सवाल। ठीक है, सवाल क्या करेगा? वो 2 सिचुएशन पकड़ाएगा हर बार। जब भी उसे सवाल डिफिकल्ट बनाना होता है, वो हर बार 2 सिचुएशन पकड़ाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि यहां पर थी, इसमें कुछ स्पीड थी, कुछ टाइम था, फिर दोबारा से क्या हुआ? टाइम को कुछ घटाया बढ़ाया, तो उसके हिसाब से बताओ स्पीड कितनी होगी अगर इसको हम नहीं बदल रहे हैं तो 2 सिचुएशन देगा आपको। तो जब भी 2 सिचुएशन दे, आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या है रेशियो का कॉन्सेप्ट? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा, बदलेगा कौन? स्पीड और टाइम। तो मुझे बताओ स्पीड और टाइम की रेशियो कैसी होनी चाहिए? बोले सर स्पीड को आप बराबर लिख सकते हो कांस्टेंट अपॉन में टाइम, या सीधे सीधे मैं लिखूं इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। मतलब सर अगर टाइम 1/3 हो रहा होगा ना, अगर टाइम 1/3 हो रहा होगा, तो जो स्पीड हो रही होगी वो 3 गुना हो रही होगी। मतलब अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अगर ये 1/3 हुआ है ना, 1/3 हुआ है, तो ये 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर ये आधा हुआ है ना, तो ये डबल हो जाएगा। ठीक, अगर ये 1/5 हुआ है ना, तो ये 5 गुना हो जाएगा। इस तरीके से होता है ये। ठीक, या कह लो कि कल के दिन कुछ और रेशियो बोल सकता है, टाइम बोल दे कि 2/3 हो गया, तो भाई स्पीड 3/2 हो जाएगी। बोले कि टाइम 5/6 हो गया, तो स्पीड 6/5 हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी रेशियो हो यहां पर, उसकी उल्टी रेशियो यहां पे लेनी है। क्यों ले रहे हैं उल्टी? क्योंकि इनके बीच में रिलेशन ही उल्टा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि भैया जो भी स्पीड की रेशियो होगी, मान लीजिए स्पीड की रेशियो है S1 S2, तो टाइम की रेशियो उसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि S2/S1 हो जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखो, या तो इसको XY के टर्म्स में लिख लो कि अगर स्पीड की रेशियो X अनुपात Y है, तो टाइम की रेशियो Y अनुपात X हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? 1/3 हो रहा है। 1/3 होने का मतलब क्या है? 1/3 होने का मतलब यह है कि पहले अगर टाइम 1 था, पहले अगर टाइम 3 था, तो अब 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। ये छूट गया। पहले अगर टाइम 3 था तो अब 1 हो गया, तभी तो 1/3 होगा भाई। 1/3 तभी तो आएगा। रेशियो 1/3 का मतलब क्या है कि पहले समय अगर 3 था तो अब 1 है। ठीक है, तो स्पीड की रेशियो कितनी हो जाएगी? स्पीड की रेशियो उल्टी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी।
मतलब पहले अगर स्पीड 1 थी तो अब 3 हो जाएगी, ठीक। और पहले स्पीड कितनी थी भाई? पहले स्पीड सर 240 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? बोले सर 3 गुना, यानी कि 240 का 3 गुना 720। ठीक, एक बार आराम से इसे देख लीजिए और फिर दूसरे सवाल पे चलते हैं, आपको समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। बोलो भाई, डन है? आप लोगों की तरफ से डन है? ठीक है, हर बार आप ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे, जब भी 2 केस देगा हर बार आप सबसे पहले ये देखोगे कि भाई क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज बदल नहीं रही है, फिर उसके हिसाब से रेशियो को चेक करोगे। बस इतना सा खेल है। चलो भाई, एक सवाल और देख लो इसी पे। मान लो क्वेश्चन बोले कि बताइए अगर एक आदमी है, वो मंडे को ऑफिस जा रहा है, ठीक है, घर से ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में जाके थोड़ा फूल गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसकी कोलीग उसे दिख गई है। तो अब देखो, मंडे को वो जा रहा है होम से ऑफिस, कितने की स्पीड से जा रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। समय लेता है 2 घंटा, ठीक। अब जा रहा है ट्यूसडे को, ठीक है, बोल रहा है यार लेट हो गया मंडे को, अब वो ट्यूसडे को जा रहा है, तो मंडे को वो लेट हो गया था 1 घंटे से, 1 घंटे से लेट हो गया था। तो बताओ अब उसे स्पीड कितनी रखनी चाहिए अगर ऑफिस जा रहा है तो? 1 घंटे से लेट हो गया था, अब वो टाइम पे पहुंचना चाहता है, तो मंगलवार को कितनी स्पीड से दौड़ेगा? नब्बे किलोमीटर पर आवर। और कोई बच्चा? हम्म, और बोलो भाई। अरे और कोई तो बोलो। अब नहीं बोलना कोई। आप लोग ये बताओ, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? हम्म, तैयारी कैसे चल रही है भाई? अरे ये तो बताओ कम से कम। कौन कौन क्लास में है? अच्छा, हाँ, और कौन है भाई? हाँ, और मुस्कान बेटा हो आप? हाँ तो बेटा बोला करो ना, मैं सोचा निपट गए। अच्छा, तुम्हारे वही जगह मिल नहीं रही वैसे है? अरे तो बेटा गांव में तो इतने खेत होते हैं, कहीं भी जाके बैठ जाओ। अच्छा, देखो भाई, 1 घंटे, हाँ,
1 घंटे से वो लेट हो गया, मतलब अब वो कितने समय में पहुंचे? 1 घंटे में ही पहुंचना चाहेगा फिर वो। अगर वो मंडे को 1 घंटे से लेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटा कम करेगा। 1 घंटा कम करेगा मतलब 2 घंटे में से 1 घंटा घटाओगे तो 1 घंटा बचा, तो उसे 1 घंटे में पहुंचना है। तो भाई समय क्या हो गया? आधा हो गया। तो अगर सेम दूरी तय करनी है, डिस्टेंस सेम है, तो अगर टाइम आधा हो गया है, टाइम आधा होने का मतलब पहले 2 था अब 1 हो गया है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा? स्पीड को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 1 है तो दुगना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अभी स्पीड कितनी है? अभी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी डबल करने पे? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यार, वैसे भी सीधी सीधी सी बात समझ में आती है कि अगर हमें 2 घंटे की जगह 1 घंटे में जाना है तो हमें क्या करना है? स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये आधा हुआ है तो वो दुगना हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तुरंत आंसर निकलेगा, ऐसे सोचा करो। चलो आगे बताओ। हाँ, अब मान लीजिए एक और केस में बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक ए पॉइंट पे खड़ा है, एक बी पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है जी, एक ए पॉइंट पे खड़ा, हाँ एक ए पॉइंट पे खड़ा है, एक बी पॉइंट पे खड़ा है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ये आपका ग्राउंड रहा। ठीक, अब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है जी। ठीक है, तो पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी अगर ये 4 घंटे में दोनों मिलाप कर लेते हैं पॉइंट पे। 4 घंटे बाद, इनको मिलने में 4 घंटे लगते हैं, तो बताइए कि दूसरे वाले की स्पीड कितनी होगी? बता सकता है कोई बच्चा? अभी स्पीड, रिलेटिव स्पीड वगैरह मत पढ़ना, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो मुझे ये बताओ, जनरल जो समझ में आ रहा है आपको उसके हिसाब से बताओ। बताओ भाई इस क्वेश्चन को। बताओ भाई, यार इतना टाइम ले रहे हो आप। क्या कह रहे हो? आए नहीं? तो बोलो तो सही, गुम बन के बैठे हैं सारे के सारे। चलो सुनो। A boy walking at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर reaches his school 15 minutes late। मतलब एक बच्चा है, वो बच्चा पहले दिन जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और स्कूल में
15 मिनट लेट पहुंचता है। मान लेते हैं इसको, उसका स्कूल 8 बजे का है सुबह, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब 8:15 पे पहुंचता है। ठीक, अब क्या करता है नेक्स्ट टाइम, अब देखो दूसरा केस आ गया ये। नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज ही स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, वो अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, मतलब 12 कर देता है। ऐसा करने से वो अभी भी लेट हो जाता है 5 मिनट, अभी भी लेट हो जाता है 5 मिनट, मतलब अब वो 8:05 पर पहुंच रहा है। पहुंचना चाहिए कब, 8 बजे। तो पहले वाले में 15 मिनट लेट, दूसरे वाले में 5 मिनट लेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो केस हैं आपके पास, स्पीड दोनों की दी हुई है, तो क्या आप स्पीड की रेशियो नहीं निकाल लोगे? ठीक, स्पीड की रेशियो निकालो, 10:12। ठीक है, ये पहले वाला केस हो गया फर्स्ट, ये सेकंड वाला केस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम की रेशियो क्या होगी? बोले सर हाँ 12:10, क्योंकि दूरी सेम है, घर से स्कूल ही जा रहा है वो, तो 12:10। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों के समय के बीच में दूरी निकाल सकते हो आप? पहले 8:15 पे पहुंच रहा था, अब 8:05 पे पहुंच रहा है, कितनी है दूरी, मतलब कितना समय में अंतर है? 10 मिनट का अंतर है ना? यही अंतर हमारे इस टाइम में भी दिखना चाहिए। भाई यहाँ पर कितना अंतर है? बोले सर यहाँ तो 2 यूनिट का अंतर है। अब कौन कम है कौन ज्यादा है ये छोड़ो, इस बात को गोली मारो, आप तो ये देखा करो अंतर कितना है। यहाँ पर अंतर 10 मिनट का, यहाँ पर अंतर 2 यूनिट का, तो यही 2 यूनिट का अंतर 10 मिनट के बराबर होगा। ठीक, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 1 यूनिट सर 5 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अब आप चाहे जो निकाल लो, तो बताओ 12 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा फिर? बोले सर 12 × 5 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। 60 मिनट मतलब ये 1 घंटा लगा रहा है। ठीक है, 1 घंटा लगा रहा है, आपके पास टाइम आ गया, स्पीड आपके पास पहले से ही है। तो पहले वाले की स्पीड कितनी थी? बोले सर स्पीड थी 10, समय है 1, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर, है ना? ये रही स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा टाइम, स्पीड और टाइम को गुणा कर दिया तो डिस्टेंस आ गया। दूसरे, हाँ यही दूसरे केस से भी निकाल सकते हो आप। 10, हाँ 10 यूनिट कितना मतलब 50 मिनट। ठीक, 50 मिनट को डिवाइड करोगे 60 से, तब ये घंटा बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया टाइम घंटे में। अब आप स्पीड से गुणा कर दोगे, भाई दूसरी बार वो कितनी स्पीड से चल रहा है? बोले सर 12 से। ठीक, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 12 एकम 12 पंजे, पंजा एकम पंजा 10, तो 10 किलोमीटर आ गया ना सेम आंसर। कैसे भी निकालोगे सेम ही आएगा। हाँ बेटा, पहले बताओ ये समझ में आया सबको? हमेशा दो केस पहचानो बस, और कुछ नहीं करना है। ये बताओ। ठीक है, ठीक है,
करवा दूं भाई, चलो देखिए। अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा रीचेज हिज टारगेट 5 मिनट लेट। बोला है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, मतलब मान लेते हैं 8 बजे ही पहुंचना था उसे भी, ठीक है, तो पहुंचा कितना, 8:05 पर। इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ, अब उसने स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही कर दी, तो देखो ये दूसरा केस आ गया हमारे पास, 6 किलोमीटर प्रति घंटे ही कर दी। ही रीचेज ऑन द टाइम, वो टाइम पे पहुंच जाता है, मतलब 8 बजे पहुंच जाता है, ठीक। तो आप मुझे एक बात बताइए, स्पीड है 2, अगर स्पीड 2 है तो आप स्पीड की रेशियो निकाल लोगे, कितनी आएगी, 5:6। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस यहाँ सेम है या अलग अलग है, दोनों केस में बताओ, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम की रेशियो एक दूसरे की उल्टी, यानी कि 6:5, ठीक। अब मुझे बताओ यहां पे टाइम में कितना अंतर है, 5 मिनट का अंतर है ना, यहां पर टाइम का अंतर कितना है, रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 5 मिनट के बराबर हो गया। अब बस कुछ भी निकाल लो आप, अब आप चाहो तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो भाई, 1 यूनिट 5 मिनट के बराबर, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 30 मिनट के बराबर, यानी कि आधा घंटा। आधा घंटा समय आ गया, आपके पास स्पीड है, स्पीड को गुणा कर दोगे 5 से, 5 स्पीड हो गई, आधा घंटा टाइम हो गया, तो आपका दूरी आ जाएगी 5 इंटू आधा, 2.5 किलोमीटर, ठीक। सेम ये दूसरे केस के साथ भी आप कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ये कौन बोला वैसे, हाँ कौन बोला भाई, अच्छा पूजा, हाँ वही मैं सोचू नई आवाज लगी आज तो। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ये वाला यहां तक समझ में आ गया, 30 मिनट तक, हाँ। तो देखो उसने बोला दूरी निकालनी है, दूरी कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, फार्मूला है ना हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस निकालना है हमें, सॉरी उल्टा लिख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तो 5 यहां रख दिया। टाइम कितना निकला पहले वाले केस के हिसाब से, आधा घंटा, तो आधा घंटा टाइम यहां रख दिया, ठीक। ये कितना आ गया, 5/2 यानी कि 2.5, तो 2.5 किलोमीटर में आंसर आ गया, डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। चलो भाई कुछ और देखें, ये बताओ, देख रहे हो सेम ऐसे ही सवाल आते हैं बस आपके एग्जाम में, भाषा कितनी जटिल बनाता है, कभी स्कूटर घुसाएगा, कभी घर घुसाएगा, कभी बोलेगा लेट हो रहे हैं, तो उस चक्कर में नहीं फंसना है आपको। बहुत बढ़िया, और बताओ।
चलो भाई करवा दूं। सुनो भाई सारे बच्चे, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, मतलब घर से ऑफिस जा रहा है स्कूटर पे, ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, अब उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। लेट हो गया 10 मिनट से, मतलब मान लेते हैं उसको ऑफिस 8 बजे पहुंचना था, पहुंचा कितने बजे? 8:10 पे। फिर उसके बाद हाउएवर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, अब आ गया दूसरा केस। तो स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चले तो वो अपने ऑफिस 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब पहुंचना चाहिए था 8 बजे, 5 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 7:55 पे ही पहुंच गया इस बार। ठीक, तो बोला है कि दूरी कितनी है उसके घर के और ऑफिस के बीच में। सवाल वैसे ही होगा कि भाई दोनों केसेस में दूरी सेम है, तो स्पीड की रेशियो निकाल लो। स्पीड की रेशियो है 30 और 40, ठीक, या कह लो 3 और 4। ये स्पीड की रेशियो आ गई। अगर ये स्पीड की रेशियो है तो टाइम की रेशियो क्या होगी? इसका उल्टा, 4:3। ठीक, मुझे बताओ समय में कितना अंतर है? कितना अंतर है भाई समय में? 15 मिनट का। ठीक है, और ये समय में जो अंतर है ना भाई, इस चीज को भी आप ठीक से समझ ही लो। एक बार लेट हो रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है, तो 15 मिनट अंतर कितना हो गया? 15 मिनट का। पिछले वाले सवाल को अगर आप देखो, लेट हो रहा है 5 मिनट, अगली बार टाइम पे पहुंच रहा है, तो अंतर कितने का? 5 मिनट का। ठीक, इधर आओ, पहले लेट हुआ 15 मिनट से, दूसरी बार में लेट हुआ 5 मिनट से, तो अंतर कितने का? 10 मिनट का। अगर दोनों लेट लेट हैं तो दोनों का अंतर हो जाएगा 15 माइनस 5 10। ठीक है, वैसे ही सबसे ऊपर वाला जो हमने देखा था, इसमें तो ये इस दूसरा सवाल था। बात समझ में आ गई? चाहो तो जैसे मैं बता रहा हूं, ये 8:10 और 7:55 ऐसे करके करो, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी दिमाग में। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, समय के बीच में यहाँ पे अंतर कितना है? बोले सर समय के बीच में यहाँ पे अंतर है 1 यूनिट का, तो ये 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर होगा, है ना? अब आप समय निकाल लो, 1 यूनिट अगर 15 मिनट के बराबर है तो ये 4 यूनिट कितना हो गया? 4 × 15 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा समय लग रहा है। 1 घंटा समय कब लग रहा है भाई? 1 घंटा समय कब लग रहा है? जब 30 की स्पीड से दौड़ रहा था। तो स्पीड हो गई आपकी 30, समय लग रहा है आपको 1 घंटा, तो डिस्टेंस कितना दूरी तय की? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम बराबर आ जाएगी दूरी, तो 30 × 1 घंटा यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक, कैसे भी निकालोगे आंसर यही आएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़े अगले पे। तो बस ये देखो कि कैसे वो आपको अलग अलग सवाल देता है पर होते एक जैसे ही हैं सारे। चलो ये तो एवरेज का है। ये बता दो आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास खत्म करते हैं।
बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो भाई सुनो। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे स्टूडेंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 को मैं 5/2 लिख लूं। ठीक है, कि पहले दिन तो इतने स्पीड से चल रहा है, 6 मिनट लेट हो गया। ठीक है भाई, 6 मिनट लेट होने का मतलब 8:06 पर पहुंचा। नेक्स्ट डे, अब ये दूसरा केस आ गया। नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1। एक से बढ़ा दी स्पीड, एक से बढ़ाने का मतलब 7/2 कर दी। ठीक, और अब वो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। 6 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब वो 7:54 पे ही पहुंचा रहा है। ठीक है, नॉर्मल टाइम 8 बजे है, तो 8 बजे से 6 मिनट पहले 7:54 AM पे। अब बताओ भाई, दो केस है, दूरी सेम है, तो जो स्पीड की रेशियो होगी, स्पीड की रेशियो कितनी है यहाँ? 5/2 अनुपात 7/2, यानी कि 5:7 है ना भाई। 2 तो कट जाएगा। टाइम की रेशियो कितनी आएगी? बोले सर टाइम की रेशियो इसकी उल्टी, 7:5। बताओ समय में कितना अंतर है? समय में कितना अंतर है? 12 मिनट, है ना। तो आप ऐसे सोचा करो, दिमाग ऐसे लगाया करो कि यार ये 8 बजे समय ना, तो लेट हो गया तो 6 मिनट ज्यादा ले रहा होगा, और जल्दी पहुंच गया तो इधर हो गया होगा। तो ये गैप जो होगा ये तो ऐड का होगा, मतलब 6 मिनट इधर 6 मिनट इधर, तो ऐड ही करना पड़ेगा 12 मिनट। तो इनके बीच में अंतर कितना हो गया? 12 मिनट का। चलो ठीक है, रेशियो के हिसाब से अंतर कितने का है? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट आपका 12 मिनट के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 6 मिनट के, है ना। अब आपको समय निकाल लेना है कि भाई 1 यूनिट अगर 6 मिनट के बराबर है तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 7 6 42 मिनट। ठीक, समय आ गया 42 मिनट। इसको घंटे में बदल लेते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये घंटा आ गया, टाइम आ गया। तो ये टाइम है। स्पीड कितना है भाई? स्पीड 5/2 है, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/2 से मैंने गुणा कर दिया। अब 5 12 2, ये 21 हो जाएगा। तो आप इसको काटोगे 7 और 4, 7/4। क्या आ गया? 7/4 किलोमीटर आ गया, है ना। किस में दिया है? हाँ, किलोमीटर में दिया है। तो 7/4 आया, तो ये होगा भाई 4 1 और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 सही 3/4 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है भाई। बी का ये बोल रहे थे सारे के सारे, सबकी कैलकुलेशन गलती हो गई एक साथ है। देख लो कहीं गड़बड़ हुई है तो। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? मेरी तरफ से तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हुई कहीं? बाकी लोग बताओ। सही है ना? तो सारे के सारे गलत कैसे हो गए भाई? सबने बी 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 बोला। और बाकी लोग बताओ। चलो, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ये इसमें 2 केस और बच गए हैं, तो कल मैं आपका देखो क्या क्या खत्म करा दूंगा। कल 2 केस और बच गए हैं, इसी इसी के जैसे हैं वो कल खत्म कराऊंगा। रिलेटिव स्पीड कल मैं खत्म करा दूंगा, और कल ट्रेन वाले क्वेश्चन भी शुरू करा दूंगा मैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 क्लास और लगेंगी, आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मैं ये शीट डाल देता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।